बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। एक्चुअल में वीडियो बनाने मेरा चालू ही नहीं था यार, रिकॉर्डिंग नहीं चालू हुई थी। बाद में देखा तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। चालू किया, हमने कहा यार इतना सा बोल डाला, रिकॉर्डिंग नहीं चालू हुई। सो देखते हैं गाइस। एक्चुअल में इसको ट्रेड बनाया हूँ। हालांकि इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी है। यहाँ से मार्केट गिर फॉल किया, ठीक। मार्केट फॉल किया तो मार्केट फॉल करने के बाद मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था कि यहाँ तक गिरेगा, ठीक है, ये तोड़ करके नीचे आएगा। कल का टारगेट में यहाँ था, आज का टारगेट यह था, तो गैप डाउन में आज मार्केट ने दे दिया। हमारा सिंपल सा यही लॉजिक था कि मार्केट के यहाँ से आना। सो अब मार्केट यहाँ पर जो मैं ट्रेड प्लान किया हूँ यहाँ पर गाइस, तो यहाँ पर क्या मैंने देखा, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर ट्रेड प्लान है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हुआ यह था कि यहाँ पर फिलिंग हुआ गैप, ठीक। अब गैप फिल होने के बाद, अब गैप फिल हो गया यहाँ पर, ठीक। गैप पेंडिंग था सबसे पहली बात। और आपको देखना पड़ेगा कि 1% मार्केट गिर चुका है। आप देख सकते हैं 1% मार्केट गिर चुका है एक कैंडल में, ठीक। तो ये रिट्रेसमेंट होता है, ठीक। सबसे पहले लॉजिक तो ये है। ये जो हुआ, ये इस कैंडल का मार्केट ऐसे ही नहीं गिर जाता है पूरा कि 5%। कोई हमारे लिए तो इतनी भी बुरी खबर नहीं, ठीक। तो मार्केट ऐसे नहीं गिर जाता। तो मार्केट पहले यहाँ गिरा, उसके बाद मार्केट यहाँ गिरता है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी हो जाता है। मार्केट फॉल हुआ, स्लो एंड स्टडी हो गया। एक कैंडल के बाद हमेशा ग्रीन कैंडल आती है अगर बहुत फॉलिंग हुई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मार्केट गिरे, एक रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर 1 आवर का यहाँ पर ऑर्डर फ्लो भी था, ठीक। ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है ऑर्डर फ्लो था तो, और यहाँ पीओआई भी थी। तो मैंने पीओआई को 1 घंटे के चार्ट में मार्क किया, ओके। 1 घंटे के चार्ट में मार्क किया, देन मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री किया। उसमें क्या हुआ, अब इतना बड़ा तो एसएल दे नहीं सकते यार। यहाँ से लेकर कितने पॉइंट का आ रहा है दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ से लगभग कितने पॉइंट, 130 पॉइंट का तो एसएल देंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मार्केट मेरे जो हमारा था, 1 मिनट, थोड़ा जो ऑर्डर फ्लो था, और तो यहाँ से मार्केट हमारा बाउंस किया, ठीक। यहाँ से बाउंस करने के बाद यहाँ से लोअर हाई जो है बना के चला रहा था, हायर लो। तो ये चीजें हैं। जब बनाते हुए आ रहा था मार्केट, तो मुझे दिखा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे सिर्फ ये देना था कि यहाँ से मार्केट अपना जो है मास, ये यहाँ पर मास जो है अपना जो है चेंज किया मार्केट ने। यहाँ पे जो है चेंज हो गया। जब चेंज हुआ तो अब मुझे खोजना था कि पहला हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था इस जोन में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से बाउंस कर रहा है नहीं कर रहा वो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से एंट्री करूंगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। इतना भी बड़ा नहीं आ रहा था, इसमें और भी बड़ा आ रहा था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इतना बड़ा आ रहा था स्टॉप लॉस। क्या आप इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए रेडी हैं, ठीक। तो मैं तो नहीं दे सकता यार, सिंपल सी थ्योरी, मैं नहीं दे सकता। तो जब मैं नहीं दे सकता तो उसके बाद यहाँ पर जब मास हुआ, मास के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी भी थी, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पर लिक्विडिटी मार्क किया, आपके सामने देखते हैं, टारगेट आपके देखते देखते आप हिट करने वाला, ठीक। 1:6 का रिस्क रिवार्ड है इसका, 1:6 से अबव का। तो कुल मिलाकर के मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां से पूरी लिक्विडिटी थी, एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी। मार्केट मुझे कंफर्मेशन कब मिला कि ये एकदम से परफेक्ट ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन की ये लिक्विडिटी थी। इसको लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर लिया, स्विप किया, अगेन लोअर लो बनाया है मेरे ऑर्डर फ्लो के अंदर ही, ठीक। सारे स्ट्रक्चर मेरे ऑर्डर फ्लो के अंदर ही बन रहे हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर यहाँ पर आया, उसके बाद फिर यहाँ पर लिक्विडिटी बनाया एक मार्केट। आपको मैं जूम करके दिखाऊं अगर, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई है। ये सबसे पहले मार्केट ने इस लिक्विड जो ट्रेंड लाइन आ रहे थे उसकी लिक्विडिटी को इसने स्वीप कर लिया। इस कैंडल को आप देखेंगे, इस कैंडल को आप देखेंगे तो यहाँ से इसके एबव जाकर के नीचे आ गई है। तो इसकी लिक्विडिटी पहले ले ली गई। इसका एसएल जो भी यहाँ पर सेल किया था उसके ट्रेंड लाइन के बेस पे रिजेक्शन के नीचे आएगा, तो यहाँ पर इसका एसएल चला गया। उसके बाद अगेन जो नीचे बाय किया था उसका एसएल चला गया, ठीक। उसके बाद यहां पर एएमडी का कॉन्सेप्ट जो है लागू हुआ। यहां पर एएमडी कॉन्सेप्ट लागू हुआ। जब एएमडी कॉन्सेप्ट लागू हुआ तब मैं समझ गया कि मार्केट जो है यहां से अप डायरेक्शन में मूवमेंटम दिखा सकता है। तभी मैंने यहां पर वेट किया थोड़ा सा, और मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको सारी जिस ट्रेड का लॉजिक, क्योंकि ये ट्रेड नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया, प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
जब मास, उसके बाद मैं सोच रहा था यहाँ पर मास हो, ठीक, एमएसएस हो, एमएसएस जैसे ही हुआ, अब यहाँ पर एमएसएस हो गया, आपको मैं दिखा देता थोड़ा सा जूम करके, आप देखेंगे यहाँ पर एमएसएस हुआ, कहाँ पर हुआ, ये इस छोटी सी यहाँ पर, ये अगर आप मैं जूम करके दिखाऊं, एमएसएस हुआ इस जगह पर। उसके बाद मुझे पहले पीओआई देखनी थी, कहाँ पर थी, उसके बाद मैंने अपनी पीओआई को मार्क किया यहाँ पर, ये, उसके बाद मैंने इसको 50% जो है अपनी वेब थ्योरी का इस्तेमाल किया, और वेब थ्योरी में मेरा कॉन्सेप्ट आ रहा था कि यहाँ से बाइंग करेगा, ठीक, एफईजी भी थी, वेब थ्योरी भी सपोर्ट कर रही थी। देन मैंने यहाँ से एक 13 पॉइंट के और 12 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके, और मैं 81 यानी 80 पॉइंट तक का टारगेट के लिए बेटिंग में हूँ, ठीक। और मेरा टारगेट यहाँ जो कहाँ तक का है, ये यहाँ पर आ रहा है, जो नेक्स्ट हमारा सेलिंग का पीओआई निकल के आ रहा है, यहाँ तक हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट पीओआई कौन सा है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। हमारा नेक्स्ट पीओआई ये है, ये निकल के आ रहा है बता, ये और ये एफईजी, तो यहीं से मार्केट घूमने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक, ये ब्रेकर ब्लॉक आपको दिखा दूं, ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी है ये, और यहीं पे मार्केट टाइप करके आ रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो ये था कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपको पोजीशन मेरी दूसरे, मैं कोटक न्यू में कर रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन मेरे फोन में चल रही है, वहाँ पोजीशन दिखाना अलाउ नहीं। तो ये सारी चीजें, तो यहीं से एग्जैक्ट मार्केट ने इसको टाइप किया, देन मार्केट नीचे आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमको कितना टारगेट मिला है, मेरा पोजीशन मैंने एग्जिट मार दिया है, बस 20% पोजीशन बचे थे, क्योंकि यहाँ पर जस्ट कितना परसेंट टारगेट रह गया है हमारा, देखूंगा 70 पॉइंट का टारगेट हिट दे करके बस 80 पॉइंट का, यानी 10 पॉइंट का टारगेट अभी और बाकी है। सो वो मेरी पोजीशन जो है इस पुल बाय के सेल में यहाँ पर लगी हुई है, ये यहाँ पर, ये जो यहाँ पर पुल बाय का आया है ना, यहाँ पर लगी हुई है। लेट्स सी, तो जो भी है वो है। तो प्रॉपर एनालिसिस करके और प्रॉपर चीजें को वर्क करके अगर आप वर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ब्रदर। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, सीखना होगा, ठीक। तो अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि मेरी पोजीशन जो चल रही है उसको मैं आपको कॉर्नर में चला दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें आ जाए समझ में, ठीक है। दिखना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक दिखेगा नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा ना। ट्रेड करता नहीं है, सिर्फ ऐसा ही है, तो फिर दिक्कत होगी आपको भी दिक्कत होगी, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि बताना आसान है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें ट्रेड पंच करना मुश्किल है, ठीक। तो आप सीख करके इसी तरह चीजों को करिए, आप बेहतरीन ट्रेडर आप बन सकते हैं। मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दिया हूं, और लेट्स सी जैसे टारगेट मिलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे इस बाइंग एरिया में तो नहीं आए, यहाँ से मेरी बाइंग है, लेकिन मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था मैंने यहाँ पे लगा रखा था, वो इसने ले लिया है, जिसकी वजह से मेरी जो 20% की जो क्वांटिटी थी ना, 20% मेरी जो क्वांटिटी थी वो मेरी एग्जिट हो चुकी है, ठीक है। मेरा व्यू यहीं तक का था, ध्यान रखिएगा, मेरा व्यू जो है यहीं तक का था, ना कि ऊपर जाने का, मेरा व्यू यहीं तक का था। लेकिन ये थोड़ा सा टारगेट मिस कर दिया है बस इसलिए, अदरवाइज 1:6 हम देखेंगे, अगर इसको देखते हैं तो काफी अच्छा टारगेट भी मिल चुका है। प्रीमियम में 40 पॉइंट मिले, प्रीमियम में 40 पॉइंट, ठीक। और एसएल हमारा 5 पॉइंट का था, तो आप देख सकते हैं ना कहाँ 40 पॉइंट आपको मिल गए 5 पॉइंट के एसएल से। तो रिस्क रिवार्ड आप खुद कैलकुलेट कर लेना, 1:8 का है। यहाँ पे भले टारगेट ना आया हो, लेकिन प्रीमियम स्पाइक से टारगेट हिट कर दिया है। तो सारी चीज़ें यही हैं, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप सीखिए समझिए। और मेरा ट्रेड हो चुका है, मैं वीडियो को अब मैं बंद करूंगा ट्रेडिंग, क्योंकि एक ही ट्रेड तो चाहिए ब्रदर जिंदगी में। एक ट्रेड अगर आपका सक्सेसफुल होता है ना, तो आपको प्रॉफिटेबल ही हो रहना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, मैं टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप टेलीग्राम में ऐड होकर के चीज़ों को सीखिए, समझिए, टाइम टू टाइम अपडेट पाइए, ठीक है। और मैं, अगर आप सोचें कि लाइव स्ट्रीम करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए ज़्यादा, क्योंकि लाइव में आपको एनालिसिस करके लाइव भी आपको कुछ लर्निंग में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपको जानकारी होती रहेगी, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।